नमस्कार, इंसारे लाइव देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के चुनाव में आधे दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बार पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव किसी दूसरी पार्टी से लड़ा और इस बार किसी और पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे, बताएंगे आपको। इनमें से कुछ नेताओं ने जहां पहले ही पार्टी बदली थी तो कुछ अपनी टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर दूसरे दलों से चुनावी मैदान में उतर गए। चुनाव में इन सभी नेताओं के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी है। जिन नेताओं नेत्रियों की इस बार पार्टी बदल गई है उनमें सीता सोरेन, लुइस मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, हेमलाल मुर्मू और उमाकांत राजक आदि प्रमुख हैं। हेमलाल मुर्मू ने पिछले चुनाव भाजपा के टिकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध बरहेट से लड़ा। इस बार ये झामुमो के टिकट पर अन्य सीट लिट्टीपारा से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने दिनेश विलियम मरांडी को उनका टिकट काटकर और इस सीट पर उनको उतारा है। मरांडी इसके विरुद्ध में पार्टी और हेमंत सोरेन के विरुद्ध लगातार आग उगल रहे हैं और उन्होंने अब भाजपा भी ज्वाइन कर ली है। अब इसी तरह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी लुइस मरांडी को अब दुमका से टिकट नहीं मिला तो झामुमो में सम्मिलित होकर चुनाव लड़ रही हैं। उनकी भी सीट बदल गई। सीता सोरेन पर भी नजर है। झामुमो ने उन्हें जमा में चुनावी मैदान में उतारा। वहीं इस सीट पर लगातार चुनाव जीतने वाली सीता सोरेन को भाजपा ने जाम तारा से प्रत्याशी बनाया है, जो वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी को चुनौती दे रही हैं। सीता सोरेन ने भी इस बार पार्टी बदल ली है। अन्य नेताओं ने जेपी पटेल भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीता था और इस बार ये कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पाला बदल लिया था। इस तरह चंदन क्यारी में पूर्व मंत्री उमाकांत रजक इस बार झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में यह सीट आजसू को नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद वे बागी होकर झामुमो में चले गए। पिछला चुनाव झामुमो को टिकट पर जिताने वाले लोबिन हेम्ब्रम हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। लोबिन अब भाजपा में शामिल होकर बोरियो से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव राजमहल से निर्दलीय लड़ा था। राजमहल में झामुमो प्रत्याशी एमटी राजा ने भी पिछला चुनाव आजसू के टिकट पर लड़ा था। इस तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पिछला चुनाव झामुमो के टिकट पर लड़ा। बाद में उन्होंने भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। इस चरण में दो ऐसी हॉट सीटें भी हैं। इस चरण में जहां दो महिला प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने हैं तो रामगढ़ में निवर्तमान विधायक सह आरजू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी टक्कर दे रही हैं। इस मामले में ममता देवी की सदस्यता चले जाने के बाद हुए उपचुनाव के माध्यम से ही सुनीता को विधायक बनने का मौका मिला। इससे पहले 2019 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ममता ने उन्हें हरा दिया था। इसी तरह झड़िया की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी सह निवर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह टक्कर दे रही है। जमुआ में दोनों प्रतिद्वंदियों की पार्टी बदल गई है। पार्टी दूसरे चरण में एक सीट जमुआ ऐसी है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपनी अपनी पार्टी बदल ली। दोनों इस बार प्रमुख प्रतिद्वंदी में सम्मिलित है। वहीं जमुआ में केदार हाजरा में पिछला चुनाव भाजपा के टिकट पर जीता था। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर उनके सिंबल पर चुनाव लड़ रही। वहीं भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी में सम्मिलित होने वाली मंजू देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस चुनाव में नहीं दिख रही इनकी मुस्कान और तेवर। जी हां, बता दें आपको कि संताल और कोल्हान के रण में ऐसे कई बड़े नेता नहीं दिख रहे हैं जिनका विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की मुस्कान इस बार बेरमो की जनता को देखने को नहीं मिली। इसी तरह बात अगर की जाए तो धाकड़ नेता रहे जगन्नाथ महतो के तेवर दुमड़ी में नहीं दिख रहे हैं। मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी की दमदार आवाज जहां की जनता को सुनाई नहीं दे रही है। इन तीनों नेताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस समय इनका कुछ अता पता ही नहीं है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। झारखंड से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।